हेलो एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि और आज इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस और पेज लेआउट मेनू के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन डीपली एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करना है मैंने पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए ये आपका इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। इसमें आप सबसे पहले रैंडम कमांड कैसे लगाते हैं और रैंडम कमांड अगर आपको जाननी है कैसे लगानी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप रैंडम कमांड लगा सकते हैं और क्या आखिर होती है ये रैंडम कमांड। तो चलिए सबसे पहले मैं रैंडम कमांड लगा देता हूं ताकि मैं कोई टास्क परफॉर्म कर सकूं उस रैंडम कमांड पर। रैंडम कमांड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो आज हम देखने वाले हैं पेज लेआउट। तो एक्चुअल में अगर पेज लेआउट की मैं बात करूं तो पेज लेआउट आपके लिए करता क्या है। पेज लेआउट में आप अपने पेज के इंडेंट, अपने पेज के लेआउट को और अपने पेज की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आज हम सबसे पहला जो फीचर है वो देखेंगे थीम्स। थीम्स में क्या होता है, सपोज दैट कि आपने कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिखा है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई बुक लिखी है तो उस केस में आपने काफी कलर्स का यूज किया है। तो अकॉर्डिंग टू योर थीम, यानी कि यहां पर जो प्रीलोडेड थीम्स हैं आपका वो सारा डाटा आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है, वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपने ही तरीके से कोई भी थीम्स इसमें अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसमें कलर्स। तो ये कुछ एक बंडल्स आपको प्रीलोडेड फीचर्स के रूप में दिए गए हैं कि आप उन कलर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। वो आप ऑफिस हो गया, अपेक्स हो गया, ये सभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये बंडल्स आप अपने अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं। यहां पर फिलहाल मैंने कोई भी कलर मेरे डॉक्यूमेंट में यूज नहीं किया तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद है इफेक्ट। इफेक्ट भी ऐसे ही काम करेगा जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है आखिर। मार्जिन्स दिखाने के लिए मैं आपको एक फीचर्स ऑन करके दिखाता हूं, वो है गाइड लाइन। आप देखेंगे ये जो गाइड लाइन है ये मेरे पेज पर एक पर्टिकुलर एरिया पर ही दिखाई दे रही है, यानी कि जितने एरिया में ये गाइड लाइन है आप उतने ही एरिया में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि पेज लेआउट में जो आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैंक एरिया जो चारों तरफ से जो कि अप, बॉटम, राइट, लेफ्ट को जो ब्लैंक एरिया है ये आपका मार्जिन कहलाता है, जिसमें हम कुछ नहीं लिख सकते। आप इस मार्जिन को अकॉर्डिंग टू योर नीड कम कर सकते हैं। मैं नैरो कर देता हूं तो आप देखेंगे ये मार्जिन बहुत कम हो जाएगा और अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूं तो आप इस मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं। जहां पर काफी आपको फीचर्स दिए हैं मार्जिन को बढ़ाने और घटाने के लिए। इसके बाद सबसे पहले मैं इन गाइड लाइन को ऑफ कर देता हूं। इसके बाद हम दोबारा पेज लेआउट पर जाते हैं। पेज लेआउट में आप देखेंगे ओरिएंटेशन, यानी कि ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप अपने पेज का जो साइज है वो डिफाइन कर सकते हैं। साइज इन द सेंस कि वो किस तरह से दिखाई देगा, हाउ इट्स लुक लाइक, मींस वो पोर्ट्रेट में दिखाई देगा जो कि ऑलरेडी है। अगर वो आप लैंडस्केप में दिखाना चाहते हैं तो भी इसमें ये फीचर है लैंडस्केप के नाम से, आपका पेज लैंडस्केप मोड में आपको दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे भी चूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है। इसके बाद आपका जो साइज पेज का होगा वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आपने डिफाइन करना है। यानी कि यहां पर आपको लेटर बाय डिफॉल्ट वैसे तो A4 होता है, बट हम लेटर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेटर स्मॉल की फॉर्म में कर सकते हैं, A3 आप देखेंगे। ये सारे जो साइजेस हैं आप अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कॉलम। कॉलम में क्या होगा कि नॉर्मली हम वन कॉलम में काम करते हैं, यानी कि राइट करते हैं, लेकिन आपको अगर अपने पेज पर 2 कॉलम चाहिए तो आप इसकी मदद से 2 कॉलम भी अपने पेजेस में ला सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे पास एक कॉलम ये है और नेक्स्ट कॉलम ब्लैंक है, यानी कि मैं अपने पेज पे 2 कॉलम इंसर्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं ब्रेक। ब्रेक में क्या होगा कि आप अपने पेज को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब यानी कि तोड़ देना, यानी कि काट देना बीच में से। आप अपने पेज को कहीं से भी काट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं चाहूं तो मेरा पेज यहां से ब्रेक कर सकता हूं। सिंपली आई विल क्लिक हियर और मेरा पेज यहां से ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर का जो डाटा था वो ऊपर वाले पेज पर है और जो नेक्स्ट डाटा है वो मेरे नेक्स्ट पेज पर आ चुका
है। इसके बाद है लाइन नंबर। लाइन नंबर आपके लिए क्या करता है, इट विल प्रोवाइड द पर्टिकुलर नंबर टू ईच एवरी लाइन विच इज एग्जिस्टिंग इन योर डॉक्यूमेंट। वो हम देख लेते हैं किस तरह से। यहां पर मैं नंबर को अप्लाई कर देता हूं और नंबर अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5 जितनी भी लाइनें हैं मेरे डॉक्यूमेंट में वो सारे नंबर्स आपको हर लाइन के सामने दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू रखता है, इवन जो आपका लास्ट का स्पेस है वो खत्म ही क्यों ना हो गया हो। तो इसके बाद है हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या करता है, आपने कभी भी देखा होगा किसी नोट्स में या किसी डॉक्यूमेंट में, एक आपके डॉक्यूमेंट के बैक साइड में एक ब्लर फॉर्म में यानी कि एक हिडन फॉर्म में कोई भी एक नेम होता है। वो नेम कोई भी हो सकता है, किसी स्कूल का हो सकता है या फिर किसी इंस्टीट्यूट का हो सकता है या किसी कोचिंग सेंटर का हो सकता है। तो आप भी इस तरह से वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां पर वाटरमार्क अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पर कस्टम वाटरमार्क पे हम क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आप इसमें पिक्चर का वाटरमार्क भी दे सकते हैं और इसी के साथ आप टेक्स्ट वाटरमार्क भी दे सकते हैं। चलिए हम टेक्स्ट वाटरमार्क को अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं पर्सनल ट्यूटर रवि। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं आप देखेंगे कि यहां पर एक हिडन फॉर्म में यानी कि ब्लर फॉर्म में एक पर्सनल ट्यूटर रवि के नाम का वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है, जो कि मेरे पेजेस पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब हम देखते हैं पेज कलर। पेज कलर क्या करता है, इट विल बी द चेंज द कलर ऑफ योर डॉक्यूमेंट और यू कैन से दैट इट विल चेंज द कलर ऑफ योर पेज। यानी कि जिस एरिया में आप राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वहां का ये कलर चेंज कर देगा। वो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कैसे भी कलर चूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू के तौर पर आपको वो सभी कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या करेगा आपके लिए, पेज बॉर्डर में आप सिंपली अपने जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पेज है, उसे एक पर्टिकुलर बॉर्डर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, 3D हो सकता है, शैडो हो सकता है या बॉक्स हो सकता है, और इसकी लेंथ आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बॉर्डर आपको दिखाई देगा। तो ये बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर आपके सामने अवेलेबल है आपके पेजेस पर। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो अब हम पैराग्राफ के इंडेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि इंडेंट क्या करता है, डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट के इंडेंट को। यानी कि अगर मैं इंडेंट को इंक्रीज करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो फॉन्ट है वो अपने इंडेंट को इंक्रीज करता है, और अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूं तो इंडेंट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर नीड, अप डाउन राइट लेफ्ट, आप कहीं भी अपने इंडेंट को सेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पोजीशन। पोजीशन के लिए हमें कोई ना कोई पिक्चर इंसर्ट करनी होगी हमारे डॉक्यूमेंट में। तो ये कंप्यूटर की पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है मेरे डॉक्यूमेंट में। तो अब आप देखेंगे कि पोजीशन यानी कि आप उस पर्टिकुलर पिक्चर की पोजीशन अपने पेज में किस साइड पर शो करना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे ये पिक्चर आपको लेफ्ट हैंड को दिखाई देगी, और अगर मैं मिड में करता हूं तो यहां पर आपको ये पिक्चर मिड में दिखाई देगी। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। यानी कि आपकी जो पिक्चर होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका सिलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके फॉन्ट के अप साइड यानी कि फ्रंट पे आ चुका होगा। और अगर मैं इसी को ब्रिंग टू बैक करना चाहूं, यानी कि आपके जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो मैटर है, आप उसके बैक पे अगर अपने ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं तो आप ब्रिंग टू बैक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट पिक्चर भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा कि आपके जो टेक्स्ट है वो रैप कर देगा, यानी उस पिक्चर के चारों तरफ सेट कर देगा। यहां पर मैं टाइप पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है, आपके पिक्चर के चारों तरफ वो मैटर ऑटोमेटिकली मर्ज हो चुका है। इसके बाद है अलाइन। अलाइन क्या करता है, आपकी जो पिक्चर होगी वो आपके डॉक्यूमेंट में कहां पर अलाइन होगी, वो राइट में होगी, सेंटर में होगी या लेफ्ट में होगी। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद है रोटेट। यानी आप अपनी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो, जैसे कि यहां पर ऑप्शन दिया है 90 डिग्री या फिर फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आप देखेंगे प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरह से इन सभी को अकॉर्डिंग टू योर नीड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रेफरेंस टैब पर। रेफरेंस टैब में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में डॉक्यूमेंट को टाइप करते वक्त या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त आप यूज करेंगे, वो मैं आपको रेफरेंस टैब में बताऊंगा। जिसमें पहला आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे सारा डाटा रब करना होगा। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है, ये आपके कंटेंट को टेबल फॉर्म में शो करता है। तो चलिए इसे हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ एक कंटेंट लिखने होंगे। वो कंटेंट कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर लिख देता हूं, उसके बाद आप कंट्रोल एंटर को हिट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पेज पर जंप करने के लिए। यहां पर नेक्स्ट पेज आ चुका है। नेक्स्ट पेज पर मैं हार्डवेयर लिख देता हूं। इसके बाद मैं दोबारा कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर मैं सॉफ्टवेयर लिख देता हूं। सॉफ्टवेयर के बाद यहां पर मैं एक और कंटेंट पुट कर देता हूं,
एस। इसके बाद हम सभी कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें पर्टिकुलर हेडिंग प्रोवाइड कर देंगे। हेडिंग से होगा क्या, हम हमारी हेडिंग को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। जहां पर मैं कोई भी एक स्टाइल ले लेता हूं हेडिंग का, मैंने ये स्टाइल चूज कर लिया है। इसके बाद मैं दोबारा रेफरेंस पर जाता हूं। रेफरेंस में जाने के बाद मैं टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करता हूं। यहां पर आपको दो प्रकार के टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट आपकी स्क्रीन पर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब हम बात करेंगे इंसर्ट फुटनोट के बारे में। उसके लिए मैं पहले एक रैंडम कमांड यहां पर पुट कर लेता हूं। फुटनोट आपके लिए क्या करेगा, कहीं भी आप एक पर्टिकुलर फुटनोट ऐड कर सकते हैं किसी भी वर्ड या लाइन के साथ। चलिए यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया है ब्लॉक्स को, और ब्लॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड करूंगा एक फुटनोट, यानी कि जो कि ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी फुटनोट होगा उसका मैं कंटेंट यहां पर टाइप कर दूंगा। मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज इट, मींस मैंने कोई मैसेज पास कर दिया है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहां पर एक फुटनोट है, वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। Ctrl+F हम क्लिक करेंगे और गो टू में जाने के बाद हम फुटनोट को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद 1 करेंगे, क्योंकि हमने एक ही फुटनोट दिया है। जैसे हम गो टू पर क्लिक करेंगे, गो टू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर फुटनोट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज इट। लास्ट में भी आपको दिखाई देगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एंड नोट। एंड नोट आपके लिए क्या करता है, ये सिमिलर है फुटनोट के, लेकिन ये आपके डॉक्यूमेंट के एंड में होगा। उसके लिए मैं और पेजेस ऐड कर देता हूं Ctrl+Enter के द्वारा। मैंने यहां पर कुछ पेजेस ऐड कर दिए हैं, बेशक वो ब्लैंक है बट यहां पर पेजेस काफी मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सिंपली एंड नोट पर। एंड नोट पे जैसे आप देखेंगे मैं डॉक्यूमेंट के एंड में आ चुका हूं और यहां पर मैं कोई भी कंटेंट टाइप कर देता हूं, दिस इज इट। तो इस तरह से फुटनोट और एंड नोट काम करेंगे आपके लिए। अब हम बात करेंगे साइटेशन और बिब्लियोग्राफी की। साइटेशन में क्या होता है, जब भी आप किसी और राइटर का या किसी और पर्सन का कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं तो उस केस में आपको रेफरेंस देना होता है, यानी कि एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट कहां से रिलेटेड है, किस बुक से रिलेटेड है। तो उस केस में आप साइटेशन का यूज करेंगे। तो चलिए हम यहां पर इसका प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। सपोज दैट कि ये लाइनें मेरी किसी और बुक से रिलेटेड है, तो इस केस में मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूंगा। अब ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने कहां से लिया है, ये मैंने किसी बुक से लिया है या मैंने किसी वेबसाइट से लिया है। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूं, यहां पर अलग फील्ड आपको दिखाई देंगे, यानी कि ऑथर, कि उसका ऑथर कौन है, इसके बाद वो वेबसाइट कौन सी है या फिर उस वेबसाइट का नाम क्या है, वो वेबसाइट का ईयर कौन सा है, मंथ, डे, यानी कि काफी कुछ आपसे पूछेगा। एंड द एंड ऑफ दिस ये आपसे पूछेगा कि वो वेबसाइट कौन सी है, आखिर वो वेबसाइट का एड्रेस, URL एड्रेस पूछेगा। और जैसे आप ओके कर देते हैं, यहां पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूं, जैसे कि मैं यहां पर टाइप कर देता हूं www.google.com। तो इस तरह से आप रेफरेंस दे सकते हैं अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। और इसके बाद क्रॉस रेफरेंस, जो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो ये दो टैब थे आज के हमारे, पेज लेआउट और रेफरेंस। आज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट और रेफरेंस के बारे में बताया। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।